थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जो परमेश्वर अपनी आत्मा की सहायता से हमें समझाएगा कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 और 10 वचन, इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 और 16 वचन, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और 29 वचन। यह किसी मनुष्य का शब्द नहीं, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। मेनी बुक्स गिव अस इंफॉर्मेशन ओनली बट द बाइबल गिव्स अस ट्रांसफॉर्मेशन। यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। थैंक यू जीसस। हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में अनुग्रह, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। थैंक यू जीसस, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और 8 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 16 वचन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मनुष्य के पापों को देखकर अति खेदित हुआ और उसने मनुष्य जाति को नाश करने का विचार किया, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यह मसीह के जीवन को प्रकट करता है। थैंक यू जीसस। आप लाखों में एक हैं। आमीन। परमेश्वर की निगाहों में सारा संसार भ्रष्ट था, सारे लोगों के काम भ्रष्ट हो चुके थे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और 11 वचन। परमेश्वर सब लोगों के कामों को देखकर क्रोधित था। इन सारी बातों के बीच परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी दृष्टि में निर्दोष एवं धर्मी था। वह अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग एवं उत्तम था। थैंक यू जीसस। आज भी सारा संसार शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 और 19 वचन। पाप चारों तरफ फैला हुआ है। जैसा नूह के समय में था, लोग बुराई पर बुराई करते चले जा रहे हैं, लेकिन मसीह में आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप निर्दोष एवं धर्मी हैं। कितना सुंदर सौभाग्य है। आमीन। अनुग्रह पाया। जिस प्रकार से नूह को परमेश्वर का पक्ष मिला था, उसी प्रकार आपने भी बहुतायत से अनुग्रह एवं पक्ष प्राप्त किया है। आमीन। नए नियम में किसी भी विश्वासी ने कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए विनती नहीं की। प्रेरितों ने परमेश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना न करके कलीसिया पर किए गए उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू जीसस। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 और 4 वचन। यह नए नियम का सर्वोच्च सौभाग्य है। बाकी सारी बातों से बढ़कर आज अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। आपको खतरों, परीक्षाओं, समस्याओं एवं जीवन के युद्ध का सामना करने के लिए पर्याप्त अनुग्रह दिया गया है। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 और 9 वचन। थैंक यू जीसस। मसीह में आपको परमेश्वर की अनुग्रह की संपूर्णता प्रदान की गई है। यीशु अनुग्रह की परिपूर्णता में होकर हमारे बीच में रहता है। आमीन। थैंक यू जीसस। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता में आपको अनुग्रह पर अनुग्रह और आशीष पर आशीष प्राप्त हुई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 16 वचन। आपका पिता अनुग्रह एवं तरस से भरा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 और 19 वचन। आपके ऊपर छाया करने वाला आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 12 और 10 वचन। थैंक यू जीसस। केवल उस अनुग्रह को पहचान कर मुफ्त में इस अनुग्रह का आनंद उठाएं। आमीन। सब में अनुग्रह शामिल है। केवल अनुग्रह और परमेश्वर के पक्ष ने ही नूह के परिवार एवं संपूर्ण मानव जाति को नाश होने से बचाया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के अनुग्रह से ही नूह धरती पर पाई जाने वाली नई मानव पीढ़ी का पिता ठहरा। यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आपको सारी बुराइयों से बचाता
और आपके जीवन के लिए आवश्यक उसकी उपस्थिति, महिमा, आदर, उन्नति, सुरक्षा, धन, अभिषेक इत्यादि वस्तुएं प्रदान करता है। आमीन। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 और 12 वचन, अध्याय 34 और 9 वचन। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही लूत उस अग्नि कुंड से बचा लिया गया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 और 19 वचन। परमेश्वर की उपस्थिति एवं पक्ष ने मूसा को लोगों की अगुवाई करने में सहायता की। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही मरियम को स्त्रियों में धन्य कहा गया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 28 वचन। मसीह में आकर आपके पास स्वर्ग एवं पृथ्वी की सब प्रकार की आशीषें हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 और 8। आप धर्मी ठहराए गए। तीतुस की पत्री अध्याय 3 और 7 वचन। परमेश्वर के जीवन एवं स्वभाव को प्राप्त किया। दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 और 16 वचन, ताकि आप अपने जीवन पर राज्य कर सके। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 17 वचन। थैंक यू जीसस। ये सारी आशीषें आपको पहले ही मसीह में दे दी गई है। आपको सिर्फ उसके अनुग्रह को अपने जीवन से होकर बहने देना है। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की दृष्टि में नूह परमेश्वर के सम्मुख होकर चला। वह उसकी दृष्टि में निर्दोष एवं धर्मी था। वह बाकी लोगों की तुलना में धर्मी था। हालेलुया। मसीह में आने पर आपके पास मसीह की सिद्धता एवं धार्मिकता है। वह स्वयं आपकी धार्मिकता बन गया है। चिंता ना करें कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। परमेश्वर आपको मुस्कुराहट के साथ देखता है। उसकी निगाहें आपके लिए तरस से भरी हुई है। उसकी नजरें आपकी अगुवाई करेगी। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 32 और 8 वचन। उसकी नजरें आप में कोई दोष नहीं पाएगी। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। थैंक यू जीसस। वह आपको अपने प्रिय पुत्र में होकर देखता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और 6 वचन। आपको जिंदगी में और किस वस्तु की आवश्यकता है? थैंक यू जीसस। अनुग्रह बांटें। सुसमाचार को अनुग्रह का सुसमाचार कहा गया है। आपको संसार भर में सुसमाचार सुनाने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए अनुग्रह प्रदान किया गया है। आमीन। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 और 7 वचन। उसके अनुग्रह से ही आप परमेश्वर के बुद्धिमान दास हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 और 10 वचन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके भीतर शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा आपकी सामर्थ्य मसीही जीवन व्यतीत करने में सहायता करती है। हमें इस अनुग्रह में बहुतायत से मजबूत बनना है। आमीन। दूसरी तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 और 1 वचन। हे प्रियो, अपनी तकलीफों एवं संघर्ष का ज्यादा बखान ना करें, परंतु उसके अनुग्रह की तारीफ करें। हालेलुया। जो सारी समस्याओं से पार होने में सहायता करता है। अपने आप को उसके अनुग्रह के वचनों को सौंपें। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 32 वचन। तथा परमेश्वर के स्वतंत्र एवं बहुतायत के अनुग्रह का आनंद उठाएं। चिंता की बात नहीं है कि भूतकाल में आपके जीवन एवं आपके परिवार एवं आपके समाज में कितना पाप बढ़ा। अपने जीवन में उससे भी अधिक होने वाले अनुग्रह की शक्ति पर ध्यान लगाएं। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 20 वचन। अब आप अपने कामों के बल पर नहीं, परंतु परमेश्वर की दया एवं अनुग्रह पर जीवन व्यतीत करते हैं। आमीन। उसके अनुग्रह के समुद्र में तैरना सीखें तथा मुफ्त में दूसरों को उसका अनुग्रह बांटें। आमीन। हालेलुया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जो कुछ हूँ आपके अनुग्रह से ही हूँ और मेरे लिए आपका अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ। मैं ही आपके साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ, ताकि मुझ पर दूसरों की सहायता करने के लिए दया और अनुग्रह हो। मेरी बातें सदैव अनुग्रह से भरी है। मैं अपने मुंह पर कोई गंदी बात
नहीं आने देता, वरन वही बातें बोलता हूँ जो उन्नति करने के लिए आवश्यक है, ताकि सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।